स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको याद होगा पैंडेमिक में जब कोरोना पीक पे था, आनन फानन था। जीएमसी और सीडी हॉस्पिटल में पता नहीं कितने लोग मर गए, कितनों को ऑक्सीजन नहीं मिली। आनन फानन में कुछ फैसले किए गए। अभी भी ऐसे कई घर मैं जानता हूं जिनके घर में ताले लगे हुए हैं। सब के सब कोरोना का शिकार हो गए। एक भी आदमी जीवित नहीं है उसमें से, उन घरों में से एक भी आदमी जीवित नहीं है। इतनी बुरी तरह से कोरोना ने हमें घेरा। लेकिन उस वक्त सरकार ने कुछ फैसले किए। उनको समझ आया कि ये पैंडेमिक हमारी कंट्रोल से बाहर है, हम लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। उसके बावजूद जब कोरोना थोड़ा थम गया, ऐसे डॉक्टरों को अवार्ड दिए गए, जनाब यू डिड वेरी वेल इन कोरोना। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे, लोग मर रहे थे। ये हमने अपनी आंखों से देखा और इसी कैमरे ने कैप्चर भी किया। उसके बाद एक हॉस्पिटल खोला गया, एक श्रीनगर में, एक जम्मू में, DRDO। ये वो हॉस्पिटल थे यहाँ सिर्फ कोरोना के पेशेंट को ही डील किया जाएगा। अब सवाल ये था कि जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो सीनियर नर्सिस हैं, अब उनको यहाँ एंगेज करना यानी कि मौत के मुंह में भेजना है। तो इसके लिए नई रिक्रूटमेंट की गई। DRDO के लिए नई रिक्रूटमेंट की गई। ऐसे लोग चाहिए थे जिनको अपनी जान की परवाह ना हो, जो सामने आए। लोग सामने आए, भर्ती हुई, श्रीनगर में भी हुई, जम्मू में भी हुई। लेकिन आज उन्हीं लोगों को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। जनाब आपका रोल खत्म हो गया, आपको हमने इस्तेमाल कर लिया, आपकी सेवाएं ले ली, अपनी पीठ थपथपा ली। हमने सरकार को, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बता दिया कि हमने बहुत अच्छा काम किया। वाकई ये काम अच्छा हुआ था DRDO हॉस्पिटल में, लेकिन वो इन लोगों ने किया था जब ये DRDO खुला था। आज इनको निकाल दिया, 30 से 32 लोगों को निकाल दिया, शायद इससे ज्यादा। और नई रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, नए लोग भी रख रहे हैं। वो नए लोग क्या काम करेंगे? वही जो ये कर रहे थे। लेकिन ये समझ से परे है। जिन लोगों ने अपनी जान पे खेल के उस वक्त आपका साथ दिया, लोगों की खिदमत की, उनकी जान को बचाया, ये परवाह ना करते हुए कि हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे अपने हैं, शायद इस उम्मीद से कि हमें जॉब मिल जाएगी। लेकिन आज कोरोना खत्म, आपका जो काम है खत्म। अब आप जहां मर्जी जाओ। और नए लोग रख रहे हैं, ये समझ से परे है। कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश शर्मा। राकेश जी, कब से काम कर रहे हो यहाँ? मुझे सर फर्स्ट डे से काम कर रहा हूँ। जब DRDO खुला था? हाँ जी हाँ जी। आज निकाल दिया आपको? आज निकाल दिया। और क्यों निकाला? कोई रीजन का कोई पता नहीं। हमने हर एक से बात करने की कोशिश की, वो अभी तक 3 दिन हुए वो हॉस्पिटल में नहीं आए। ना मैं सर, ना जो हमारी HR है, जो जिसका रोल है फार्मासिस्ट का, लेकिन उसको HR बना के रखा है। आप कितने लोगों को निकाला? हम 38 लोगों को। नए लोग रख रहे हैं? यस सर, रख रहे हैं। नए लोग रखे हैं? 20। जो आप बता रहे हो वो फैक्ट्स है ना? हाँ जी सर। वो क्या काम करेंगे? वो भी सेम काम करेंगे जो हम आप कर रहे थे। फिर आपको क्यों निकाला? वही तो रीजन का हमें पता नहीं लग रहा है सर कि हमें क्यों निकाला। कोई किसी ने जवाब कोई नहीं दिया? कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई हमें कोई जवाब दे रहा है और ना कोई हॉस्पिटल आ रहा है। ना कोई आज सीनियर आया हॉस्पिटल, ना MS सर आए हैं और ना निशा मैम आए हैं। श्रीनगर से भी लोगों को निकाला गया, वहाँ भी DRDO है? नो सर, श्रीनगर से नहीं निकाला गया है। सिर्फ जम्मू से निकाला? सिर्फ जम्मू से। कारण कोई नहीं बताया? कोई कारण नहीं बताया गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है सर। आप शादीशुदा हो? जी सर। कब से काम कर रहे हो यहाँ? 1.5 साल से। पैंडेमिक में यही थे? जी सर। जब कोरोना पीक पे था? जी सर। लोगों की सेवा की? जी सर। आज निकाल दिया? बिल्कुल। क्या बोले? बोले कि बस हमारे रोस्टर में जो जिनका नाम है वही रहेंगे, बाकी वाले घर जाओ। हम 15 दिन के बाद उनको कहीं शिफ्ट करेंगे। ये क्या बात है? हम यहाँ पे अपना हक लेने के लिए खड़े हैं। लेकिन तो ये हमें घर नई भर्ती हो रही है? हाँ हो रही है, की है इन्होंने। तो वो उन्हें पूछा नहीं कि हम तो काम कर रहे हैं, फिर नई भर्ती क्यों कर रहे हो? हमें निकाल कर नए लोगों को? उसका हमें कोई रीजन नहीं बताया गया। मैंने यहाँ पे इतनी दूर से मैं आती हूँ, जहाँ पे मेरा 100 रुपीज डेली का चार्जेस लगता है। 4 मंथ सैलरी नहीं देते हैं, फिर भी हम मेहनत करके यहाँ रह रहे हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, कि हम जहाँ पे अड़े रहे, किसी भी तरह हमारी जॉब ना जाए। फिर उनको हमसे प्रॉब्लम क्या है? किस बिना पे हमें निकाल रहे हैं? हमने किया क्या है? हमारी कोई तो मिस्टेक निकाले, कोई तो गलती दे, हमें कोई वजह दे जहाँ से निकालने की।
इतनी इतनी दूर से आके फिर भी हम अपना कैसे सर्कल चला रहे हैं वो हमें पता। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हमने पूरी पूरी रात फुल नाइट की है। पहले बड़ा रश था जब कोरोना पीक जी पे हाँ। था, आप काम कर रहे थे। सर, मैं क्या रोल है आपका? मेरा एनओ का एनओ का क्या रोल होता है? यही सर, पेशेंट के साथ की केयर, रहना, जी उसको सर। असिस्ट करना, जी सर। ऑक्सीजन लगाना, दवाई हाँ, देना, जी, जी, उसको बेड से बिल्कुल। उठाना, बेडशीट, सब कुछ। जी सर, सब कुछ करते थे हम। डर नहीं लगा था पेंडेमिक में कि इतना सर, कोरोना? जब मजबूरी होती है, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है। हमें अपनी मजबूरी के आगे हमें डर की परवाह नहीं की, अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं की। श्रीनगर में से भी निकाला गया किसी को? किसी को भी नहीं निकाला गया श्रीनगर से। कोई परमानेंट भी हुए हैं वहाँ पे श्रीनगर में सारा स्टाफ परमानेंट हुआ है डीआरडीओ में? DRDO का। आर यू श्योर अबाउट दिस? पक्का पता है आपको ये? हाँ ये सर पता। आपको निकाल रहे हैं? हमको निकाले विदाउट किसी रीजन के। आपके यहाँ इंचार्ज कौन है? नाम हमारे- जानते हैं उनका? हाँ जानते हैं, क्या नाम जो है? हमारे पंकज गुप्ता और बसंत। डॉक्टर हैं वो? नहीं, वो हमारे सुपरवाइजर है, हमारे हेड है। पंकज गुप्ता और बसंत सिंह। आपने उन लोगों से बात की? हमने उन लोगों से बात की, उन्होंने हमें बोला कि हमारा कोई इसमें कुछ नहीं है। जो एक HR हायर की है फार्मासिस्ट है निशा मैम, और महेंद्र कौर मैम है जो स्टाफ नर्स की वो है इंचार्ज है। वो कह रहे ये लिस्ट उन्होंने बनाया। हमने बोला फिर आप सुपरवाइजर किस चीज के हो? तो कह रहे हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। बट वो कौन होते हैं लेकिन आर निकालने? यू श्योर अबाउट दिस की नई रिक्रूटमेंट हो रही है? जी सर, हो रही है बिल्कुल। हमारे पास 38 बच्चे उन्होंने निकाले, हमारे पास प्रूफ तक पड़े। 38 निकाले, 20 भर्ती की है। 20 पे आपको निकाल क्यों रहे हैं? वही तो रीजन नहीं दे रहे हैं ना। हम 3 दिन से इधर बैठे हैं ना मेडिकल। आप वो लोग हो जिन्होंने कोरोना में काम किया, आप एक्सपीरियंस लोग हो। तीन बार कोरोना भी हो गया। हमें कोविड तीन हुआ बार है। सर हमें कोरोना हुआ। हमने अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा, फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा, और आज ये हमें विदाउट रीजन बाहर निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एना है सर। आप जम्मू के ही हो? हाँ जी, मुश्किल अब बहुत मुश्किल है सर। सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं और हमें यहाँ पे हरासमेंट किया जा रहा है। पार्शियलिटी किस क्या पार्शियलिटी? पार्शियलिटी इस बात की है क्योंकि जो नए बंदे हैं, जो इनके मतलब जो क्लोज में आते हैं, उनको रख रहे हैं और हमें निकाल रहे हैं। जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं, हमें निकाल के फेंक रहे हैं। और बिना 3 महीने पर जब भी बंदा टर्मिनेट करता है 3 महीने का नोटिस देते हैं। आज मुझे तक ये समझ नहीं आ रही, अगर ये डीआरडीओ बंद हो रहा है, यहाँ पेशेंट नहीं है तो बात समझ आती है, लेकिन नई भर्ती कर रहे हैं, पुरानों को निकाल रहे हैं, उसका कुछ समझ नहीं है। या बोल दें कि आप लोग एफिशिएंट नहीं हो, आप लोग काम नहीं करते हो, आप लोग एब्सेंट रहते हो, आप लोग नालायक लोग हो, इसलिए आपको निकाल रहे हैं। हम रिकॉर्ड दीजिए। हमने बोला रिकॉर्ड देखो, जिस आप 1-1.5 साल का रिकॉर्ड निकालो, कैमरे लगे हैं ना, CCTV फुटेज निकालो। अगर हमने काम नहीं किया है, और जब हमसे पूछा गया, बोलते जो नए बंदे डाल रहे हैं वो वेल ट्रेंड है। वो कह रहे हैं वेल ट्रेंड है। ये वेल ट्रेन तब कहाँ थे जब वही हम कोरोना पूछ रहे हैं ना, पीक जो पे था? वेल ट्रेंड तब उन्होंने बोला हमारी फैमिली, हमारे बच्चे हैं, हम नहीं जॉब करेंगे। जैसे कोरोना खत्म हो गया वो वापस आ गए, उनको लगा लिया। हमें बिना किसी बिहाफ पे निकाला, विदाउट किसी रीजन के। अगर हम किसी को भी, जैसे NHM वालों को निकाला गया तो उनको 3 महीने पहले नोटिस मिला था, हमें कोई नोटिस नहीं है। हमें कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें कहा, इन्होंने क्या किया, लिस्ट सुबह की बनी हुई थी। इन्होंने क्या, जब MS यहाँ गेट से बाहर गए, उसके बाद जो HR निशा वो भी बाहर गई, महेंद्र कौर भी बाहर गई, उसके बाद हमारे जो सुपरवाइजर वो भी बाहर गए। फिर हमारे फोन पे रोस्टर आते हैं और ये भी नहीं बोला जिसका नाम है वो रहो, जिसका नहीं है वो घर जाओ। हम कैसे जाएं? अच्छा किया आप लोगों ने पेंडिंग में काम किया है, अपनी जान को जोखिम में डालकर, आपको इनाम तो मिलना चाहिए। कोई और बात करना चाहता है? सबसे बड़ी बात बताए सर ये है कि वो हमें बार बार बाहर आके धमकी दे रहे हैं, बोलते जो करना करो, आपका कुछ नहीं हो सकता। जो HR है वो बाहर आके हमें इतनी तक धमकी मिले, इतनी धमकी दे रहे हैं कि हम टॉर्चर कर रहे हैं हमें कि जो करना करो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमने कोई गलत काम किया है? अब हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं अगर रखना है तो सबको रखो, नहीं रखना तो किसी को भी नहीं रखो। सर हम यही कहते हैं कि इनसे मैनेजमेंट नहीं हो रही है, हम मैनेजमेंट चेंज की जाए और हमें रीजन बताया जाए कि हमें किस बिहाफ पे। और जो HR है वो मैनेजमेंट कर रही है, मैनेजमेंट करने के लिए 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, वो हमें डिप्लोमा दिखाए। वो फार्मासिस्ट होके हमारे, जब हम उनसे कुछ पूछते हैं कि सैलरी आप दोगे, कुछ कहते हैं हमारा आप में कोई रोल नहीं। जब उनका कोई रोल नहीं तो लिस्ट बनाने में उसका रोल कहाँ से है? और हमें मैसेजेस कर रही है, कह रही जो करना कर लो, हम कुछ नहीं करें। और सबसे बड़ी बात पता क्या बोल रही है वो? हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। नहीं नहीं, वो आप छोड़ो, वो सब चीजें वो सब चीजें चिरो, वे तो ये तो इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है। लेकिन कहानी ये है कि जिन लोगों ने, जब DRDO का निर्माण हुआ था, जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, जब ये यहाँ बनाया गया था कोरोना के पेशेंट से निपटने के लिए, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, मुश्किल दौर था जनाब, बहुत मुश्किल दौर था। हमने वहाँ पे देखा है GMC में, हमने देखा है CD हॉस्पिटल में लोग मरते हुए,
ऑक्सीजन नहीं थी उनके पास, आपके पास कोई भी जरिया नहीं था, जैसे तैसे आपने मैनेज किया है, कोई बढ़िया काम नहीं किया आपने। हेल्थ सेक्टर को मैंने बिखरते हुए देखा है कोरोना में, पता नहीं कितने लोग मर गए। उस वक्त जब डीआरडीओ का निर्माण हुआ तो ये लोग एम्प्लॉय सामने आए थे अपनी जान पे खेलकर। आज पैंडेमिक खत्म हो गया, कोरोना नहीं है, तो इन लोगों को बाहर फेंक दिया गया। वाह रे मेरे देश के लोगों, वाह जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है। ये भी अग्निवीर हैं, ये भी अग्निवीर हैं। जब इनकी जान की ज़रूरत हो तो मांग लो, तब आपको देश याद आता है कि देश के लिए फ़र्ज़ निभाना है। वॉलंटियर सामने आ जाएं। जब आपके फ़र्ज़ निभाने की बारी आती है तो आप दिखते नहीं हो। निकाल दिया इन लोगों को। डीआरडीओ के बिल्कुल सामने से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।